Hello बच्चों, let's have a look at this question which says an acid with molecular formula C7H6O3 forms three types of sodium salts. ये तीन टाइप के salts हमें provided हैं and it says the basicity of the acid is options are 1, 3, 2 और 4. तो एक acid provided है with molecular formula C7H6O3 जो कि तीन टाइप के सोडियम सॉल्ट्स फॉर्म कर रहा है. इसमें हमें बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है एसिड की. द की कॉन्सेप्ट हियर इज बेसिसिटी ऑफ एसिड. पहले हम बेसिसिटी समझ लेते हैं. तो बेसिसिटी को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स present in an acid. तो किसी एसिड में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी. इसके बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं एज मोनोबेसिक, मतलब कि एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट था. ओके. डाइबेसिक, मतलब कि टू replaceable hydrogens are present, and tribasic, which means three replaceable hydrogen atoms are present, etc. अब हम क्वेश्चन में जो हमें एसिड प्रोवाइडेड है हम उसे देख लेते हैं. तो एसिड का फॉर्मूला क्या है, इट इज C7H6O3 और ये तीन टाइप के सॉल्ट्स फॉर्म कर रहा है. तो हम देख लेते हैं. तो C7H6O3 को जब हम रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम आयंस Na+ आयन से, तो जो फर्स्ट कंपाउंड हमें मिल रहा है दिस वन, इट इज C7H5O3Na. तो हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ कितने हैं, 5 हाइड्रोजन एटम्स और एक सोडियम जिसने कि रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को. तो इसने क्या किया, एक प्रोटॉन रिलीज किया और एक सोडियम को ऐड ऑन कर दिया. ओके. अब हम फर्दर देखें, C7H5O3Na अगर इसकी फर्दर रिएक्शन हो तो सेकेंड कंपाउंड, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट है उसे देख लेते हैं. C7H4O3Na2. तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक और सोडियम ऐड ऑन हो गया है, Na2 हो गया और एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया. तो ये क्या है, H5 और यहाँ क्या हमको मिल गया, H4. अब तीन टाइप के सॉल्ट्स फॉर्म कर रहे हैं तो हम एक और देख लेते हैं विच C7H4O3Na2 Na+. इसमें अगर एक और एड ऑन हो जाएगा तो ये जो थर्ड हमें प्रोवाइडेड है फॉर्मूला विच इज C7H3O3 एंड Na3. तो सोडियम 2 से 3 हो गए, मतलब एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया बाय सोडियम. अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 3. 4 से 3 हो गया. इनिशियल एसिड में 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे और जो थर्ड कंपाउंड या फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, मतलब कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2 and 3. 3 replaceable hydrogen are present. That means basicity of this acid is 3. Okay, so we can say that if an acid with molecular formula C7H6O3 forms three types of sodium salts, the basicity of the acid is
3 because it contains 3 replaceable hydrogen. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.